हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 33 नेटवर्क 35 आदित्य के साथ। चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इससे हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई हॉरर स्टोरी तो आप मुझे पूरी स्टोरी कमेंट में लिख कर भेजें, मैं आपकी स्टोरी यूट्यूब पर सुनाऊँगा। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, इससे हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, बात है अशोक जी की। अशोक जी चंडीगढ़ में रहते थे और वो एक सरकारी नौकरी करते थे। एक दिन वो दफ्तर गए तो उन्हें पता चला कि उनका ट्रांसफ़र दिल्ली कर दिया गया है और उनको जल्दी वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। सरकार की तरफ से उन्हें वहाँ पर पूरा खर्चा दिया गया कि आप वहाँ पे रहें। लेकिन अशोक जी अपने फैमिली के साथ जाना चाहते थे। उनका एक पुराना फ्लैट था वहाँ पर। उन्होंने कहा कि मुझे सरकार की तरफ से खर्चा नहीं चाहिए, मैं अपने उस फ्लैट में रह लूँगा। और उनकी एक बेटी थी रिया, जो काफ़ी बड़ी थी। वो अपनी पत्नी और अपनी रिया के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो गए। दिल्ली में जब वो आए तो उनका फ्लैट काफ़ी गंदा पड़ा हुआ था। उन्होंने उसको साफ़ किया, लेकिन उनकी बेटी रिया को डॉगीज़ का बहुत शौक था और वो डॉगीज़ से काफ़ी प्यार करती थी। लेकिन वहीं उसके पापा अशोक को डॉगियों से बहुत नफ़रत थी। वो डॉगीज़ को घर में देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन रिया चाहती थी कि घर में एक डॉगी पाला जाए और उसके पापा चाहते थे कि इस घर में कोई डॉगी नहीं आएगा। इस बात को लेकर उन दोनों में हमेशा लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन जब वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए तो वहाँ पे गली के डॉगीज़ को रिया खाना खिलाने जाया करती थी। ऐसे ही जब वो एक रात डॉगीज़ को खाना खिलाकर लौटी, वो अपने कमरे में गई, चुपचाप लेट गई। उसकी मम्मी ने उसको खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया और वो जाकर सो गई। जब उसके पापा ऑफिस से आए, उन्होंने पूछा रिया कहाँ है, तो उसकी मम्मी ने बताया कि अब वो जाके सो गई है, उसने खाना भी नहीं खाया। इन सब बातों को टालकर वो भी सो गए। रात के 12 बजे अशोक जी को प्यास लगी और वो पानी लेने फ्रिज की तरफ आए। जब वो फ्रिज की तरफ पानी लेने गए तो उनको रिया के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे रिया किसी से बात कर रही हो। जब अशोक जी उसके कमरे में गए तो देखा एक टेडी बियर जो डॉगी था उसके साथ बातें कर रहे थे। ये देखकर उन्होंने रिया को जाकर डांटा और कहा, मेरी तरफ देखो, ये तुम क्या कर रही हो इतनी रात को। जब रिया ने अपने पापा की तरफ देखा तो रिया की आंखें काफी लाल थी और रिया काफी गुस्से में अपने पापा की तरफ देखा। इससे अशोक जी डर गए और वो भागकर अपनी पत्नी के पास गए और अपनी पत्नी को जगाया और कहा, नीचे चलो, देखो रिया को क्या हो गया। जब वो वहां पर गई मम्मी उसकी, तो उन्होंने देखा कि रिया कुछ डॉगी जैसी हरकतें कर रही है, काफ़ी उछल कूद कर रही है और वो कह रही है कि मुझे डॉगीज़ को खाना खिलाने जाना है। ये देखकर उसके मम्मी पापा डर गए और उन्होंने जल्दी से उसके ऊपर गंगा जल छिड़का। इससे रिया तुरंत शांत हो गई। अगली सुबह वो दोनों काफ़ी डरे हुए थे और उन्होंने एक पंडित के पास उसको ले गए। तो पंडित जी ने बताया कि इस पर किसी आत्मा का वास है। ये देख सुनकर वो दोनों डर गए और उन्होंने कहा कि हम तो शहर में रहते हैं, यहाँ पे ये सब कैसे हो सकता है। तो पंडित जी ने बताया कि इसका पता तो वहीं लगेगा, आपके घर के पास में। जब उन्होंने घर के आसपास लोगों से पता किया तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक लड़की डॉगीज को खाना खिलाती थी और एक दिन जब वो खाना खिलाने आई तो डॉगीज ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे मार डाला। तब से उस लड़की की आत्मा यहीं भटकती है और उस लड़की के साथ एक पालतू डॉगी भी था, वो भी मर गया था। तब से उन दोनों की आत्मा यहीं भटकती है और शायद रिया जब उस रात को यहाँ आई और वो उन्होंने देखा कि उसे खाना खिला रही है, तो वो दोनों आत्माएं इसके ऊपर हावी हो गई। ये सुनकर उसके मम्मी पापा काफ़ी डर गए। उन्होंने पंडित जी से इसका इलाज पूछा तो पंडित जी ने बताया कि मैं एक धागा देता हूँ जो इसके हाथ पर बांध देना। वो धागा उन्होंने उसके हाथ पर बांध दिया और पंडित जी ने बताया कि तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा। दोस्तों, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी और वो वापस चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गए। जब से वो ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन अब भी कभी कभी रिया ऐसी हरकतें करती है। तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें।
तो दोस्तों फिर मैं मिलूँगा अगली स्टोरी में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।